अब प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन 4 ये कहना चाह रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, चतुर्भुज तो लेना ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो एक समांतर चतुर्भुज हो। समांतर का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, और दोनों के मध्य गैप भी बराबर चलना चाहिए। जैसे मैं आकृति खींच के ही बता देता हूँ आपको कि अगर एक समांतर चतुर्भुज इस तरह से है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की आकृति हमेशा कुछ इस तरह से होगी जिसमें आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होगी, यानी इसके बराबर ये इसके सामने वाली भुजा और इसके बराबर ये सामने वाली भुजा, और प्रत्येक जो कोण है, यानी प्रत्येक शीर्ष पर कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो ऐसे आकृति होती है समांतर चतुर्भुज। तो हमारे को क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऐसे चतुर्भुज की आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो लेकिन दोनों सम्मुख कोणों की माप भी बराबर होनी चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि सम्मुख कोण बराबर होता है, इसका सामने वाला कोण ये बराबर, इसके सामने वाला कोण ये बराबर। तो हमारे को एक ऐसी आकृति खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज न हो लेकिन सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो एकमात्र एक ऐसी आकृति है, वो आकृति है पतंग की आकृति। तो देखिए, कुछ इस तरह से होती है ये पतंग की आकृति। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं कुछ इस तरह से होती है, इसको पतंग की आकृति बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इस तरह से होती है, लेकिन होगा ये चतुर्भुजी, लेकिन समांतर नहीं होगा। देखिए पतंग की कुछ आकृति इस तरह से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए दो विकर्ण भी खींच सकते हैं इस तरह से हम, लेकिन फिलहाल एक ही विकर्ण मैं खींचूंगा। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी सी और डी, तो देखिए ये एक चतुर्भुज है क्योंकि चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, लेकिन समांतर नहीं है क्योंकि आमने सामने की भुजा यानी इसके बराबर ये नहीं है और इसके बराबर ये नहीं है, जबकि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, यानी ए बी बराबर ए सी है और उसी प्रकार बी डी बराबर सी डी है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी तो कॉमन है कि इसके बी वाला जो कोण है सी के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसी आकृति होती है पतंग की आकृति। तो हम आंसर में इतना ही लिखेंगे, हमने आकृति खींच ली है तो ए बी सी डी पतंग में, क्योंकि पतंग की आकृति होती है ऐसी, पतंग की जैसे ही दिखती है। इसमें क्या है, देखो ए बी जो है, ए बी ए सी के बराबर है और बी डी जो है बी डी सी डी के बराबर है, और कोण बी बराबर कोण सी बराबर है सम्मुख कोण, यानी सम्मुख कोण भी बराबर हो गए, सम्मुख कोण बराबर। तो देखिए जैसा प्रश्न कह रहा था कि चतुर्भुज की आकृति तो खींचनी है लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल इसके जैसी ये आकृति नहीं है क्योंकि आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर नहीं है ना, कि इसके सामने वाली भुजा बी डी के समान, देखिए कैसे कि बी डी के समान नहीं है, ए सी समान नहीं है तो फिर बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे होगा। और इसके सामने वाली भुजा यानी सी डी के सामने वाली भुजा ए बी जो है वो भी इसके बराबर नहीं है, सी डी के सामने वाली भुजा ए बी है वो भी बराबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन के शर्त का पालन कर रहा है और इसके जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर है, सम्मुख कोण बी का सम्मुख कोण है सी वो भी बराबर है। तो इस तरह से ऐसी आकृति होती है पतंग की आकृति जिसमें सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, चतुर्भुज भी होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का कोई इसमें गुण नहीं लगता। तो पतंग, ठीक है, ऐसी आकृति होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन 5 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 यह कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान है वो ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको आकृति खींचनी है समांतर चतुर्भुज की। अभी क्वेश्चन 4 में मैंने डिस्कस किया था कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सभी सम्मुख कोण भी बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक डिग्री जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर ऐसी ऐसी आकृति होनी चाहिए, ठीक है, आमने सामने की भुजा उसमें बराबर दिखती है, इसके बराबर ये ऐसे हम खींच सकते हैं और इसके बराबर ये आकृति। तो इसको नाम भी दे देते हैं, इसको नाम ए बी सी और डी। तो ये एक समांतर चतुर्भुज की आकृति हो गई। ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात, आसन कोण का मतलब ए की भुजा पर बने दो कोण, जैसे ये भुजा है
इस पर ये कोण बना और ये कोण बना, दोनों का योग 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है जब दोनों को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिख देंगे आंसर के अंदर जैसे हमने एक समांतर चतुर्भुज खींचा तो ABCD समांतर चतुर्भुज में देखो इसमें क्या हो रहा है, समांतर चतुर्भुज के अंदर दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा, तो दो आसन कोणों का अनुपात बराबर दे रखा है 3:2। अब देखिए जब कोणों का अनुपात दे रखा है तो हम आसन कोण को किस तरह से लेंगे, जो जो अनुपात दे रखा है उनके पीछे बस x लगाकर दो कोण हमारे को बताना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए ये भुजा जा रही है, ठीक है, एक ही भुजा पर बने दो कोण इस तरह से, ये इस पर बन जाएगा और ये इस पर बन जाएगा। तो भुजा तो यही है, AD भुजा पर A भी बन रहा है और D भी बन रहा है। तो हम अनुपात से इनकी भुजा लेंगे, अनुपात से इनका कोण लेंगे। देखिए तो अनुपातों से ही कोण, तो अनुपातों से कोण, तो अनुपातों से कोण क्या बताएंगे अपन कि कोण A को आप मान लीजिए 3x और कोण D को आप मान लीजिए 2x। करना कुछ नहीं है, ये अनुपात था और हमने यहाँ पर दो आसन कोण ले लिए A और D को, और अनुपात के पीछे जो है x लगाकर एक को बता दिया A, एक को बता दिया D। अब देखिए आसन कोणों की बात हो रही है, तो दो आसन कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोण A और कोण D का मान भी 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण A और D को अगर आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आंसर आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। A की जगह क्या लिखेंगे 3x और D की जगह लिखेंगे 2x। तो 3x + 2x के बराबर लिख देंगे अपन 180 डिग्री। उसके बाद में 3x और 2x को अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा 5x, बराबर में चलेगा इसके 180 डिग्री, यानी इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, x का मान हमारे को ज्ञात करना है, तो x को तो रखेंगे इधर ही, x से जो चीज़ गुणा में उधर जाके हो जाएगी भाग में। तो 180/5। अब जब 5 का भाग 180 में देंगे आप तो 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 36 डिग्री x का मान आएगा। अब देखिए x का मान आया तो हम a का मान निकाल सकते हैं, कोण a का पूरा मान निकालेंगे क्या। अब देखिए कोई कोण a का मान 3x थोड़े ना होता है, हमेशा कोण का मान डिग्री में निकलेगा और अंक में निकलेगा, जैसे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री। तो हमारे को यहाँ पर x की वैल्यू पता चल गई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 × x का मान निकला 36 कर देंगे, फिर क्या करेंगे 2 × भी 36 भी कर देंगे। अब देखिए 36 × 3 होता है 108 डिग्री और 36 × 2 होता है 72 डिग्री। अब यानी कोण A का जो मान है वो 108 डिग्री आया है और कोण D का मान आया है 72 डिग्री। अब देखिए कोण A का भी मान पता चल गया और D का भी मान पता चल गया। अब इसी से हमारे को जो है कोण C और B का भी मान पता चलेगा। कैसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण बराबर होता है, तो कोण A के बराबर कोण हो जाएगा C, क्योंकि सम्मुख कोण आमने सामने वाले कोण बराबर। उसी तरह से कोण D के बराबर हो जाएगा कोण B, इसके सम्मुख कोण है ये। तो A का जितना मान है उतना ही मान है C का 108 डिग्री, और जितना D का है उतना ही होगा B का 72 डिग्री। कोष्टक में कारण दे देना, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको सिस्टमेटिक ढंग से करना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन चौथा और पांचवा इस वीडियो के अंदर करा है। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है चैप्टर की वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर आप जाके बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।